धनतेरस की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। धनतेरस के दिन सभी कुछ न कुछ अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूर खरीदते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कुछ वस्तुएं ऐसी है जिन्हें धनतेरस के दिन नहीं खरीदना चाहिए और कुछ वस्तुएं ऐसी है जिन्हें आप जरूर लाएं घर में। वैसे तो हमने दीपावली के पूजन में लगने वाले लगभग लगभग सभी सामग्री के बारे में अपने वीडियो में बतलाया है आप क्या खरीदें, लेकिन क्या नहीं खरीदें। एक बर्तन ऐसा है जिसे आप भूल कर भी मत खरीदिएगा, हम आपको बतलाएंगे, वरना आपके घर में आ सकती है गरीबी, कंगाली और आप कर्जे से परेशान हो सकते हैं। आप अभी तक परेशान हैं तो आप इस बार का वीडियो देखकर समझ में आ जाएगा कि आपने कहाँ पे गलती की थी पिछले साल। दोस्तों, क्योंकि घर में आप धनतेरस के दिन जो भी वस्तु लाते हैं उसका 13 गुना, 15,000 गुना ज़्यादा फल मिलता है। तो इन वस्तु को लाने के पीछे हमारे शुभ ग्रह काम करते हैं। और धनतेरस के दिन हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा महत्व है और इस दिन दीपावली के 5 पर्वों का पहला दिन भी है यह धनतेरस का दिन। धनतेरस के दिन से ही हमारे यहाँ पूजन शुरू हो जाता है। सभी वस्तुएं जो हम दीपावली के दिन की शॉपिंग वाली है वो धनतेरस के ही दिन से आना स्टार्ट हो जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर आकर विचरण करते हैं धनतेरस के दिन से ही। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए धनतेरस के दिन जो आप बर्तन खरीदते हैं, चाहे सोना चांदी के सिक्के खरीदते हैं, गहने खरीदते हैं और गाड़ियाँ भी खरीदते हैं। पर कई लोग ऐसे हैं, कहते हैं कि फिर भी हम इतने सब कुछ खरीदने के बाद भी फंस गए, पैसे ही नहीं बचता है, पैसे नहीं टिकते हैं, धन ठीक से नहीं आता है। इसका कारण है लोहा खरीदना धनतेरस पर। लोहा धनतेरस पर कभी भी भूल कर भी मत खरीदिए। वैसे तो स्टील भी कहते हैं कि नहीं खरीदना चाहिए, पर आप समर्थ नहीं हैं तो स्टील खरीद सकते हैं। और आप जब भी बर्तन खरीदें, कोई भी बर्तन, तो इसमें खाली बर्तन अपने घर में मत ले जाइएगा। आप इसमें चावल, चीनी, गुड़ आदि वस्तुएं भर के ले जाइए, या फिर आप पूजन की जो भी सामग्री खरीदे हैं जैसे खील बतासे हैं, खोए हैं, इन सभी वस्तुओं को उसमें भर के ले जाएं। खाली बर्तन घर में आपको नहीं ले जाना चाहिए। आप अगर ज्वेलरी भी खरीदते हैं तो उसके साथ कुछ ले लें, पूजन की सामग्री साथ में ही एक ही केरी में भर के फिर ले आएं। दोस्तों, अगर पीतल चांदी लेने का समर्थ नहीं है तो स्टील आप खरीदते ही हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि आप मत खरीदें, क्योंकि हमें पता है कि लोग निचले तबके में भी हैं जो चांदी या सोना नहीं खरीद सकते हैं। तो आप स्टील खरीदें, पर आप उसे खाली बर्तन घर में मत ले जाइएगा। हम बार बार आपसे कह रहे हैं। दोस्तों, अक्सर देखने सुनने में आता है लोग इस दिन आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह भी ले लेते हैं, पर आप मत खरीदिएगा। नकली गहने थोड़ा ही मात्रा में मत खरीदिए, लेकिन आप अगर चाहें इसके जगह थोड़ा सा सोना चांदी की पायल है, बिछुआ है, अंगूठी है। अभी तो हम बार बार कहते हैं कि चांदी का छल्ला अपने राइट हैंड के अंगूठे में पहने, तो आप इस दिन खरीद सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। लक्ष्मी पूजन में आप इस अंगूठी का पूजन कीजिए, या फिर कड़ा खरीद लीजिए अपने दाहिने कलाई में पहनने के लिए। पूजन करने के बाद ही पहनिएगा, बहुत शुभ परिणाम देगा। इसको साल भर आपको इसके शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। आपकी इच्छा है आप जो भी खरीदें, पर खाली मत लाइएगा, घर हमेशा फुल करके ही लाइएगा। दोस्तों, धनतेरस के दिन किसी को भी कुछ भी गिफ्ट ना दें, ना ही उधार पैसे दें। बहुत बुरा होगा आपके लिए ये साल अगर आपने ये भूल से भी कोई गलती कर दी। धनतेरस के दिन लोग जतरा बनाते हैं, शायद बनाते हैं और टोटके भी करते हैं। इसलिए हाँ, कोई आपसे खाने को मांगता है, कोई गरीब है, आप उसे भोजन करा दें भरपेट, पर पैसे ना दें। इसके साथ ही दोस्तों एक बात और है कि आप सही मुहूर्त में ही शॉपिंग कीजिएगा। हम मुहूर्त वाला वीडियो बहुत जल्दी ला रहे हैं, आप जरूर देखिएगा कौन सा शुभ मुहूर्त है शॉपिंग करने के लिए और पूजन के लिए कौन सा शुभ मुहूर्त रहेगा। और 2018 के इस धनतेरस के दिन आप जम के शॉपिंग कीजिए, और शॉपिंग करने के बाद कुछ मिठाई जरूर लाइए अपने घर, लड्डू भी ला सकते हैं। कहते हैं इस दिन हल्दी की गांठ जरूर लानी चाहिए, केसर लाइए। केसर की खुशबू माँ को मदमस्त करती है, आपके घर ही रुक जाएंगी, आप देख लीजिएगा। गुलाब के फूल जरूर लाइएगा और माँ को इनकी पंखुड़ी जरूर अर्पित कीजिएगा। आपका जीवन भी गुलाब की पंखुड़ी की तरह खुशबूदार होगा, महकेगा, आप भी छा जाएंगे दुनिया पर। चावल, यानी आप चावल आप बर्तन में, जैसा हमने कहा, आप भर के ही लाइएगा। जो भी आप बर्तन खरीदते हैं इस दिन धनतेरस के दिन, आप माँ लक्ष्मी
बिल्कुल ऐसे ही तस्वीर की तरह सोने के सिक्कों की बरसात करेगी आपके लाइफ में। दोस्तों, आंवला जो जिसे अमृत फल कहते हैं, धरती का अमृत फल है ये आंवला। आप इस दिन लाइए और लक्ष्मी पूजन में यूज कीजिए, और साथ ही पूरे परिवार के साथ प्रसाद के रूप में खाइए। धनिया भी ले आइएगा। हम बात कर रहे थे बर्तन की, तो बर्तन के बारे में तो जैसा हमने बतलाया आपको कि स्टील के बर्तन नहीं लेने हैं, लीजिए पर कुछ भर के लाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एल्यूमिनियम और कांच के बर्तन भूल से भी मत खरीदिएगा, वरना जीवन आपका नर्क हो जाएगा। साथ ही एक और बात का ध्यान रखना है कि आप धनतेरस के दिन किसी को भी गिफ्ट देने के लिए कोई वस्तु ना खरीदें, और संभव हो तो किसी के साथ सोना चांदी पैसे धन लेन देन ना करें, क्योंकि इस दिन धन को 13 गुना बढ़ाया जाता है, कम नहीं किया जाता। तो बहुत सारे लोग धनतेरस के दिन गिफ्ट देते हैं, पर गिफ्ट देने के समय सावधानी रखिएगा, कहीं गलती से कुछ ऐसी चीज़ें मत दे दीजिएगा कि आगे चलकर आपको पछताना पड़े। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। धनतेरस के दिन कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो भूल कर भी नहीं खरीदना चाहिए, वरना माँ लक्ष्मी कहीं आपसे नाराज होकर किसी और के घर में ना चल जाए, या फिर हो सकता है आपका साथ ही छोड़ दे। तो ऐसे में कोई नहीं चाहेगा कि पूरा साल परेशानी में जाए। तो पूरे साल जीवन में धन सुख समृद्धि आती रहे, इसके लिए देखिए धनतेरस के दिन जो पूजा का शुभ समय है वो करीब 5:27 से करीब 5:59 तक है। इसी समय आप पूजा कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात तो अल्मुनियम का बर्तन मत लीजिएगा, क्योंकि धनतेरस के दिन स्टील तो एक बार आप खरीद भी लें, लेकिन अल्मुनियम बिल्कुल भी ना खरीदें, ये अच्छा नहीं माना जाता है। दूसरी बात, लोहे की कोई भी चीज़ मत खरीदिएगा, क्योंकि ये शनिदेव से संबंध रखता है, और ऐसा करने से जो जीवन में परेशानी आ सकती है। खासकर जो नुकीले चीज़ें होती हैं, चाकू है, छुरी है, कांटा चम्मच है, ये सभी चीज़ें ना खरीदें। ना ही आप ब्लैक कलर का कोई कपड़ा खरीदें, ना कोई सामान खरीदें, क्योंकि काला रंग हम लोग अच्छे कामों में यूज़ नहीं करते, इसलिए काला रंग अशुभता का प्रतीक माना जाता है। तो इनसे बचिए। आप लाल रंग का खरीद सकते हैं, वाइट खरीद सकते हैं। धनतेरस के दिन प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ों को भी आप अवॉइड करें, मत खरीदिए। और चीनी मिट्टी का सामान जैसे गुलदस्ता वगैरह है, कुछ भी आप ले लेते हैं ना, खूबसूरत दिखता है, तो देखिए ये अस्थायी तो चीज़ नहीं है, जिससे कि घर में बरकत नहीं होती, इसलिए धनतेरस के दिन इन चीज़ों को मत खरीदिएगा। धनतेरस पर लोग कांच के बर्तन भी खरीदते हैं, ग्लास है, कप है, जग है, लेकिन इस दिन मत खरीदिए, आप फिर कभी और खरीद लीजिएगा। और तेल, चाहे घी हो, सरसों का तेल हो, रिफाइन हो, ये सभी चीज़ें नहीं खरीदिएगा धनतेरस पे। धनतेरस का दिन अच्छा होता है ना, इसलिए इन चीज़ों को नहीं लेना चाहिए। और एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, आर्टिफिशियल मूर्ति या आर्टिफिशियल सिक्का वगैरह मत लाइएगा। जो भी लीजिए ओरिजिनल में, चाहे वो आपका स्टील ही क्यों ना हो, लेकिन आर्टिफिशियल लेने से बचें। और इस दिन एक सबसे अंत में एक खास चीज़, जो भी बर्तन आप खरीदे धनतेरस के दिन, खाली मत लाइएगा, उसको भर के लाइए, चाहे अनाज से भर कर लाएं या फिर उसमें आप मिठाई खील बतासे भर कर लाएं। भर कर लाइए, पूरे साल आपके घर में छप्पर फार बरसेगा, पैसा धन खुशियाँ। और धनतेरस के दिन संभव हो तो गरीबों में अस्पताल में दवाई जरूर बांटे, आपका स्वास्थ्य पूरे साल अच्छा रहेगा। फिलहाल आपसे विदा लेंगे। हर हर महादेव।